जैगुआर का नया रीब्रांडिंग कैंपेन तो अब तक आपने देख ही लिया होगा। एक साइड पर इसे वोक कल्चर एम्ब्रेस करने की कोशिश कहा जा रहा है और तो दूसरी तरफ लोग इस पर काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। आपको याद ही होगा पेरिस 2024 ओलंपिक्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एक मॉडर्न अप्रोच जो पुरानी लेगेसी को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऑडियंस का बैकलैश के साथ फेस ऑफ हो गया। अब सवाल यह है कि क्या ये नए ब्रांडिंग एक्सपेरिमेंट्स असली ब्रांड आइडेंटिटी को खतरा पहुंचाते हैं? और टाटा मोटर्स के शेयर्स की गिरावट इस कंट्रोवर्सी से जुड़ी है। चलिए समझते हैं। टाटा मोटर्स इंडिया की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है और उनका प्रीमियम ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर हमेशा अपने लग्जरी और सोफिस्टिकेशन के लिए जाना जाता है। लेकिन अब बात हो रही है एक नए रीब्रांडिंग कैंपेन की, जिसमें जेएलआर ने अपने ट्रेडिशनल इमेज को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। तो हुआ क्या? जेएलआर ने अपने नए रीब्रांडिंग कैंपेन के पार्ट में एक मिनिमलिस्टिक लोगो और एक फ्यूचरिस्टिक एड रिलीज की। एड में मॉडल्स फ्यूचरिस्टिक और एंड्रोजेनस कपड़े में दिख रहे थे, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि उन्होंने अपने आइकॉनिक व्हीकल्स को एड में दिखाया ही नहीं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग भी हुई। कुछ लोगों ने इसे वोक ब्रांडिंग कहा और बोला कि ब्रांड अपनी असली आइडेंटिटी को खो रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस ट्रोलिंग की वजह से टाटा मोटर्स के शेयर्स गिर रहे हैं? अगर हम डेटा देखें तो टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस में गिरावट सिर्फ सोशल मीडिया के बैकलैश की वजह से नहीं हुआ। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली में जेएलआर के ऑपरेशनल चैलेंजेस और सप्लाई चेन इश्यूज में था। प्रोडक्शन डिलेज और वीकर प्रॉफिट मार्जिन्स की वजह से इन्वेस्टर्स काफी कॉशियस हो गए थे। लेकिन सोशल मीडिया का इंपैक्ट मार्केट परसेप्शन पर कम नहीं होता। जब कोई ब्रांड कंट्रोवर्सी में फंस जाती है तो लोगों का ट्रस्ट और इन्वेस्टर सेंटिमेंट दोनों ही इफेक्ट होते हैं। अगर ये नेगेटिव नरेटिव लंबे टाइम तक चलती रहे तो ये ब्रांड के सेल्स और स्टॉक प्राइस दोनों पर असर दे सकती है। लेकिन ये जरूरी है कि हम ट्रोलिंग और रियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बीच का डिफरेंस जरूर समझें। ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाता है? पहला, बिजनेसेस को अपने ब्रांडिंग कैंपेन्स में अपना कोर ऑडियंस और हेरिटेज को ध्यान में रख के करना चाहिए। इनोवेशन जरूरी है, लेकिन ट्रेडिशन को कंप्लीटली इग्नोर करना रिस्की हो सकता है। दूसरा, इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म कंट्रोवर्सीज के ऊपर नहीं बल्कि कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स के शेयर्स का गिरना सिर्फ एक एड की वजह से नहीं हुआ, बल्कि फाइनेंशियल चैलेंजेस ने ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया है इसमें। लेकिन इससे यह भी क्लियर है कि सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है जो ब्रांड के रेपुटेशन और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को जल्दी ही इंपैक्ट कर सकता है। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया का पावर बिजनेसेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या रिस्की? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू भारत लोक। मिलते हैं अगले वीडियो में।